हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे और शानदार होंगे। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूं एक नया बैच रेलवे ग्रुप डी। आप लोगों की डिमांड थी सर मैथ का रिवीजन कराइए, तो चलिए मैं हाजिर हूं। बहुत दिन बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, परंतु अब क्लास में कंटिन्यू रखूंगा। तो चलिए श्रीमान जी, एक बार क्वेश्चनों की झलक दिखा दीजिए। 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-4 क्वेश्चन आपको फ्री में मिलेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चनों का रिवीजन करा दीजिए, दिखा दीजिए कैसे क्वेश्चन होना है। फिर मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन तो लिए हूं क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि हमारे कंप्यूटर महोदय साहब जो है क्वेश्चन को लगाएंगे और हम इसकी सहायता लेंगे। आप देख रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं लिए हूँ, देख सकते हैं आप। ठीक, चलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा मैं। आपको आधे घंटे बिल्कुल इधर उधर दिमाग हटा देना है, स्थायी होकर के क्लास में बैठना है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं 5 मिनट पढ़ करके पेपर निकाल लूंगा, तो मेरी क्लास से अभी चले जाइएगा, ठीक है ना। वही लोग देखें जो आधे घंटे का समय दे सकते हैं। ठीक, रोजाना आपको ये क्लास कंटिन्यू मिलेगी। तो चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं। यूपी टेट में एक क्वेश्चन आया था, अभी यूपी टेट एग्जाम हुआ है और एक एक क्वेश्चन मैंने कॉपीराइट बताया हुआ है। वो भी क्वेश्चन कराऊंगा इस क्लास में, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। चलिए, तो बिगैर समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, पहला क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले मैं भाज्य और अभाज्य संख्या बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? भाज्य और अभाज्य। मेरी बात समझिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे देंगे। बस क्वेश्चन देखिए, थोड़ा और नजदीक कर लेते हैं ना। चलिए, ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि भाज्य और अभाज्य। देखिए भाज्य क्या होता है, अरे वो संख्या भाज्य होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक। और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 गुणनखंड हो, मतलब एक स्वयं और एक। जैसे मान लो मैं कह देता हूं कि 3 एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अरे विषम संख्या है मानता हूं, परंतु अभाज्य संख्या है, तो इसके 2 ही गुणनखंड है, एक तो एक है और एक स्वयं है, 3 है। ये लो मेरी बात समझ में आ गई आपको। और भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब एक भी हो, स्वयं हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वो संख्या आपकी भाज्य होती है। अभाज्य क्या होती है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। अरे भाई, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मेरी बात समझो, मेरी केवल बात समझते जाइए। अभाज्य संख्या मैं बता रहा हूं तो ध्यान से सुनो। 1 से लेकर 50 तक की संख्या में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आनी चाहिए। और यही आपके यूपी टेट में आया था कि 1 से लेकर 50 तक के धन पूर्णांक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15 अभाज्य संख्याएं थी। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है कि 50 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे? 10 है भैया। 50 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी है? 10। अब यदि मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहोगे 15, 10, 25। और यही तो भैया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महोदय। 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 100 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4। बोलो मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? सभी लोग बताएं। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, हमारे जो सपोर्ट में लगे रहते वो ध्यान ही नहीं देते। चलिए फिलहाल हम थोड़ा बहुत ध्यान दे लेंगे। चलिए आपसे बातें कम करेंगे। अच्छा हाँ, यदि आपसे पूछ लेता है एक बात और, क्या पूछे? आपसे यदि पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है।
पहली आभाज्य संख्या 2 है, समआभाज्य संख्या 2 है। मेरी बात समझ में आ गई। और यदि आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि 100 से लेकर 200 तक की संख्या में कितनी आभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका जवाब रहेगा 21, क्योंकि 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं में 46 आभाज्य संख्याएं होती हैं। 46 में से 25 घटा दीजिएगा तो 21 हो जाएंगे। 100 से 200, 1 से लेकर 200 तक में 46 होती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन 1 है, उसके आंसर 10 तो रखे हैं। ठीक, चलिए, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, बहुत शानदार। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन 10 होंगे आधे घंटे में, परंतु एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए सर। बहुत शानदार, बिल्कुल आप परेशान ना हो, नोट करने का समय नहीं दिया जाएगा, दोबारा क्लास देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कितनी भाज्य संख्या है? ओहो हो। अच्छा ये बताओ मेरे को, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में अभाज्य कितनी है? बोलोगे 25 है। 100 में से 25 आप घटाइए, कितना बचेगा? 75। कितना बचेगा? 75। अरे मेरे भाई आपको पता है यदि 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है तो भाज्य कितनी आएंगी? 75 नहीं, इसलिए 75 सही नहीं होगा, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये घट जाएगा तो 74 आंसर आ जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बात समझ में आ गई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 74 भाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल बढ़ूंगा महोदय, आगे बढ़ूंगा। चलिए अगला प्रश्न दीजिए। बहुत शानदार, हर एक बच्चा एक एक क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा। आज ये ग्रुप डी की पहली क्लास है। रात्रि 9 बजे रोजाना तैयार रहें, आपको बिल्कुल मैं रेडी मिलूंगा, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, 5 अंकों की कितनी संख्या संभव है? ओहो हो, 10वां बार क्वेश्चन कराया है, 10वां बार आपको मैंने नंबर सिस्टम में कराया है मेरे भाई। तो क्या कह रहा है कि 5 अंकों की कितनी संख्या संभव है? तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैंने शानदार ट्रिक बताई थी बेटा। 5 अंकों की कितनी संख्या संभव है? तो जितना बोले उसमें से 1 कम कर देना, 1 कम कर देना, कितना बचेगा? बोलोगे 4, तो 9 के बाद आपको 4 जीरो लगा देना। इसका प्रश्न आ गया आंसर। इसका इस प्रश्न का उत्तर आ गया 90,000 संख्याएं। बेसिक पढ़ना हो तो 0 to हीरो बैच जाइए, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, एक एक करके पढ़ लीजिएगा। तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? 5 में से 1 कम कर दीजिएगा, कितना आएगा? 4। 9 के बाद 4 जीरो लगा दीजिएगा, खत्म। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए यदि मैं आपसे कह देता, साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चन और ले लो, यदि मैं आपसे कह देता कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, तो 6 में से 1 कम करते 5 आता, 9 के बाद आप 5 जीरो लगा देते, आपका उत्तर आ जाता। ये लो मेरे भाई, ठीक? क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए नोट करो, अगला प्रश्न है, 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल कितने अंक का होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन। अच्छा पहले मैं इसका बेसिक बताऊं। अच्छा देखिए, जिनको वर्गमूल निकालना सीखना हो तो जाइएगा, वीडियो सर्च कर लीजिएगा ब्रह्मांड अकादमी, वर्ग निकालने की ट्रिक आपको मिल जाएगा। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, सिंगल जीरो हो, वो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान देना। यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो है, मैं क्या कह रहा हूं, 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो है, तो वो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बस। ठीक, अब देखिए 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 देखिए, यहां पे कह रहा 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल। अरे मेरे भाई पहले बात तो देखो, यहां पे मैंने कहा आप ये 25 है, इसका वर्गमूल क्या होगा? बोलोगे 5, परंतु ये कितने अंक का है? बोलोगे 1 अंक का। और मैं कह देता कि 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल कितने अंक का होगा? तो बोलोगे 1 अंक का होगा, ये 1 अंक का होगा। अब ट्रिक्स कैसे लगाएं यार? 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये भी बताने वाला हूं मैं, ट्रिक भी बताने वाला हूं। ऐसे में क्या करना कि संख्याएं गिन लेना, यहाँ कितनी है? 1, 2, और 2 जितनी संख्या है उतने का 2 में भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये लो आ गया। अभी नहीं समझ में आया? आएगा आएगा, देखो बेशक आएगा।
बस मुझे समय दीजिए। देखो 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 देखो, अगला मैं कहूं कि 7, ये देखिए 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल कितने अंक का आएगा। तो आप यहां देख रहे हैं कितने अंक हैं, 1 2 3। मेरे को पता है 27 का स्क्वायर है, मुझे पता है, पर कितने अंक का आएगा बोलोगे, 2 अंक का। अब कैसे आया, ठहरो ठहरो बता रहा हूं, गिन लो 1 2 3, 3 पे 2 का भाग 2 देंगे, कितनी बार जाएगा बोलोगे 1.5। इसे पूर्णांक बना देना, क्या पूर्णांक बनेगा 2 अंक का है ना, देख लो 27 का है, 2 अंक का है, बोलो बोलो, है 2 अंक का, 27 का स्क्वायर है ये। बात समझ में आ गई, बोलो कह दो हाँ आ गई। अरे रुक जाओ अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, आएगी, परेशान ना हो, मेरा काम है ये। मैं आपसे कहता हूं 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल, ये लो भैया 1024। मुझे पता है ये 32 का स्क्वायर होता है। कैसे आएगा 2 अंक का, 1 2 3 4, 4 में 2 का भाग दो, कितनी बार गया 2 बार, ये देखो 2 अंक का है। नहीं बात समझ में आई, आ गई होगी। रुक जाओ, ठहर जाओ, केवल अपने आप क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। कह रहा 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल कितने का होगा, तो 5 अंकों की बोला है ना, कोई संख्या थोड़ा ना है, तो 5 संख्या गिन लो, मान लो इसके अंदर 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 में 2 का भाग दूंगा, कितना आएगा 2.5। पूर्णांक बनाऊंगा, कितना आएगा 3 अंकों का। ये लो, यही तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, 3 अंकों का निकलेगा। 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल कितने अंक का, कल का बोल देता 23 अंकों की संख्या का वर्गमूल कितने अंक का होगा, तो आपको सीधा 23 में 2 का भाग देना है, कितनी बार 11.5। पूर्णांक बनाऊंगा, कितना आ जाएगा बोलोगे 12। बात समझ में आ गई। अरे भैया मैथ बहुत आसान है, यदि आप आसान तरीके से पढ़ना चाहते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दीजिए अगला प्रश्न, दीजिए चलिए। कह रहा अगला 345.782 में 8 का स्थानीय मान बताइए कितनी बार, नहीं मैंने आपको बताया। स्थानीय मान जातीय मान आप मुझे बता दीजिए, मैंने कितनी बार आपको नहीं पढ़ाया। फिर भी मैं यहां बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है कि 3 4 5, देखिए 345.782 है ना, चलिए 782 में 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। अरे भैया इनको भी छोड़ो, पहले मैं विस्तारित रूप बताता हूं। इसको तोड़ो, आप इसको कैसे लिखोगे, इतने को कैसे लिखोगे बोलोगे 300 + 40 + 5, दशमलव की जगह प्लस लगाइए। अच्छा ये बताओ 7 का दशमलव हटाओगे तो क्या करोगे 7/10, 8 का दशमलव हटाओगे तो 2 अंक में दशमलव है, यहाँ बोलोगे 8/100 प्लस इस 2 का हटाओगे तो क्या लिखोगे 2/1000। अरे ठहर जाओ, मैं कहता हूं कि यहाँ पे 0.3 है, इसका दशमलव हटाओगे 3/10 लिखा जाएगा ना। बस मैं वही कर रहा हूं कि 7 का हटाया तो 7/10, 8 का हटाया तो 8/100, 2 का हटाया तो 2/1000। बस विस्तारित रूप, यदि मैं 5 का पूछता तो 5 होता, 4 का पूछता 40 होता, 3 का पूछता 300 होता, मैं 8 का पूछ रहा हूं तो ये आंसर आ जाएगा। नहीं बात समझ में आई। अरे मेरे भाई आ गई होगी, इतना इजी है मैथ, आप लोग उसे इजी तरीके से पढ़ो तो चलो नोट कर लो फिर। हाँ 10 सवाल होंगे, कम समय में होंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं कम समय में होंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या में 75 से भाग देने पर 42 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 15 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। अरे मेरे भाई ये मत सोचो क्वेश्चन इजी है, कल की क्लास में और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, आज पहली क्लास है इसलिए छोटे क्वेश्चन हैं। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर देखिए मैं केवल ट्रिकी रूप बता रहा हूँ। क्या रहा किसी संख्या में 75 से भाग देने पर शेष 42 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 15 से भाग दे तो शेष क्या प्राप्त होगा। अरे मेरे भाई यहाँ पे 75 बोला, 75 रख लो, शेष कितना आ रहा 42, 15 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। अच्छा हाँ यार एक मिस्टेक कर गए तुम, ये चौथा ऑप्शन कहाँ गया है, सीधा 1 2 3 5 आ रहा है, गड़बड़ है यार। चलो
सुधार कर लिया करो। फिलहाल सबको पता है कि मिस्टेक हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए 15 दुनाई 30, डायरेक्ट इसमें भाग दे दो, इसमें परंतु कब, जब पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित हो तब ऐसा करना। 15 दुनाई 30, शेष कितना आ जाएगा 12, ये लो आंसर। परंतु कब ऐसा करना है, जब पहला भाजक द्वितीय भाजक से पूर्णतः विभाजित हो तो शेष में सीधा भाग दे देना। ठीक, नई बात समझ में आई, आ गई होगी यार। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बिखर जाओगे, मतलब मिस्टेक हो जाओगे, नहीं होना है, शर्त बता रहा हूं। कह रहा किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 5 से भाग दे शेष क्या आएगा। अरे मेरी जान, ये बताओ, मैंने अभी ये बताया कि पहला भाजक दूसरे से विभाजित होना चाहिए। यहां पर क्या है, किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 5 से भाग दें। ये बताओ क्या 5 से 8 विभाजित है क्या? नहीं है, देख लो। यदि यहाँ पे 10 होता तो काम चल जाता, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसे मत करना कि 6 कम 5 1 कम 5 6 से 1 बचा देना, कभी जीवन में आंसर 1 नहीं होगा। इसका होगा C and D, कैन नॉट डिटरमाइंड, हम तय नहीं कर सकते। अब बोलो कैसे होगा? इसलिए होगा क्योंकि पहला भाजक द्वितीय भाजक से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यदि होता तो 1 आता, नहीं है तो आंकड़े अपर्याप्त रहेगा या फिर हम तय नहीं कर सकते, ये प्रश्न का उत्तर रहेगा। बोलो बोलो, हाँ बात समझ में आई? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, यूपी टेट की बात कर रहा हूं, ये आया था अभी, ये देखो, देखना कितने बेहतरीन ट्रिक बताता हूं, देखना भाई मेरे। 7 + 2 रूट 10 का वर्गमूल आया था, बोलो आया था। और बताओ मैं कितनी बार ये क्वेश्चनों को नहीं कराया हूं इसके पहले, जब भी मैंने पढ़ाया ये क्वेश्चन लेके आता था। मुझे पता है पेपर कहां से बनता है, समझ में आया? मुझे पता है पेपर मेरे भाई कहां से बनता है। अब देखो पूरा 2 कॉपी फंसाया था। क्या करना है, इनको ऐसे तोड़ो कि जोड़ें तो 7 आए और इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करें तो कितना आए। ये रूट पे रखी संख्या है, 5 दूना 10। नहीं बात समझ में आई? 5 2 7, 5 दूना 10। तो बस क्या करना है, यदि यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगाना और इस संख्या पे रूट लगा देना और इस संख्या पे रूट लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो, आया था? यूपी टेट हाल ही का क्वेश्चन है ये, अभी जो आपका 23 जनवरी को हुआ है। एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन ये आया था, पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक ए परिमेय संख्या है, परंतु इसका मान जो होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है। और ये आया था क्वेश्चन में 10 बार आपको बताया हूं मेरे भाई कि 2 भुजाओं का योगफल एक तीसरी बड़ी भुजा से सदैव अधिक होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में रखा था। और एक आया था इस तरह से क्वेश्चन चतुर्भुज वाला कि ABC त्रिभुज वाला आया था कि ABC त्रिभुज है, यदि इसमें DEF का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्या होगा। तो सूत्र आ गया था कि त्रिभुज ABC का जो होगा क्षेत्रफल का वो 1/4 होता है, ये सूत्र आ गया था। बोलो आया था? और बताओ जब मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया तो इसको कितनी बार बताया है। तो मेरी अंदर आत्मा कहने लगती है कि ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको रटाता हूं केवल। ठीक, चलिए आया था ना। तो अब मेरे से 1-2 क्वेश्चन और ले लो, 1-2 क्वेश्चन और ले लो मेरे भाई, इसी से रिलेटेड एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल परेशान ना होइए। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप जीके बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो जीके हमें बताया करिए, बिल्कुल आऊँगा, वो भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 8 + 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा। तो क्या करेंगे बेटा, ऐसे कर सकते हो तो चलेगा, ये लो। तो मेरे भाई इसको क्या करेंगे, 5 + 3 8 और यहाँ पे 5 × 3 15, प्लस लगा दो। देखिए मेरी बात समझना, इस पे रूट लगा दो, 5 पे प्लस लगा दो, रूट 3 कर दो, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ना? बोलो हाँ, क्लियर है ना। इस तरह से आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला प्रश्न देखिए। हाँ मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा यार, बस आधा घंटा खींच के, क्योंकि दिन भर देखिए पढ़ाते पढ़ाते हम भी थक जाते हैं, ऑफलाइन बैच।
और आप लोगों से मैं बता देता हूँ कि आप लोगों की डिमांड पर मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। वैसे मैं यूट्यूब में पैसे के लिए नहीं आता, ना ही मैं कभी कहूँगा कि मैं पेड बैच दे रहा हूँ और सर बदल गया है, सर का चेहरा बदल गया, सर ने झूठ बोला। नहीं, जो सेवा हो सकेगी यूट्यूब के माध्यम से फ्री होगी। जिनको ऑफलाइन लेना है वो ऑफलाइन आ सकता है। ब्रह्मांड अकादमी, छोटा रामलीला मैदान, अलीगंज, बांदा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों की दुआओं से मैं संपन्न हूँ। बस दुआ करिए कि आगे और बढ़ूँ और आपका स्नेह और प्यार मिले। और हाँ, ये दोस्तों आप लोगों के लिए बेसिक गणित है। यदि आप बांदा के आसपास से हैं तो ये बुक खरीद सकते हैं, आप लोगों के लिए है, मैंने लिखा है। और आगे ढेर सारी किताबें मैं अब छापने वाला हूँ, मैथ की भी और रीजनिंग की भी विथ सॉल्यूशन, ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ। तो वो भी परचेज़ करिएगा मार्केट से, हर जगह आपको अवेलेबल रहेगी, परेशान न होइएगा। और आप लोगों का यदि आशीर्वाद रहा तो मैथ है, रीजनिंग, हिंदी, संविधान, हर विषय की आपको सीटें प्रोवाइड होंगी। ठीक है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। तो ये बेसिक गणित का पार्ट आप ले सकते हैं, आप लोगों के लिए है। मात्र ये 100 रुपये की है, आप आकर के ले सकते हैं। ये बच्चे वही खरीदे जिनकी बेसिक मैथ कमज़ोर है। दावे के साथ कहता हूँ कि ये बुक आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगी। प्यारे साथियों, ये बुक बहुत अच्छी है। इस बुक में मैंने पूरा बेसिक मेंटेन कवर किया हुआ है और इस बुक से आपके यूपी टेट में 11 नंबर आए थे। इस बुक से आपके 13 नंबर फंसे थे, सॉरी 11 नंबर, झूठ नहीं बोलूंगा, 11 नंबर आए थे आपके यूपी टेट में। ठीक है ना, कायदे से एक बार पढ़ लीजिएगा, यूपी टेट का पेपर उठा लीजिएगा। ठीक, चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है 110 को रोमन में कैसे लिखेंगे। 110 को रोमन में, ये मेरी तरफ से है। तो प्यारे साथियों, आप इसको तोड़िए। 110 को तोड़ोगे तो लिखोगे 100 प्लस 10। अच्छा, 10 को क्या लिख सकते हैं हम, x, और 100 को क्या लिख सकते हैं, c। ये लो, आपको पता है ना 5 को लिखा जाता है v, कई बार बताया हूं। 10 को लिखा जाता है x, 50 को लिखा जाता है l, 100 को लिखा जाता है c। ठीक है, बोलो भाई, LCD। 500 को लिखा जाता है D और 1000 को लिखा जाता है M। आगे बात समझ में, 5, 10, 50, 100, 500, तो इनको तोड़िए। और यदि आप पूरी इसकी क्लास देखना चाहते हैं तो सर्च करिए ब्रह्मांड अकादमी रोमन अंक। ये रोमन अंक की ट्रिक ब्रह्मांड अकादमी, दौड़ के आ जाएगा, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक बेहतरीन क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, और यहीं पे क्लास रोक दी जाएगी। ठीक है ना, चलिए मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न है √5 प्लस √3। मैं देखिए रटाने का प्रयास करता हूं, मुझे पता है मैं कई बार क्वेश्चन कराया हूं, परंतु आपको भूले ना, ये मैं प्रयास करता हूं। ये क्वेश्चन कई बार कराया हूं ना, और आपके पेपर में आएगा चैलेंज के साथ कहता हूं। तो और कई बार आ भी चुका है, आप देखिए अभी हाल ही के MTBC वगैरह देख लीजिए, क्वेश्चन मिलेगा। तो मैंने क्या बोला था, ट्रिक बताई थी, 2 गुना योग और बटा अंतर। योग किसका करना है, जो रूट पे रखना है, रखा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 5 3 8 और बटा 5 में 3 गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल जो बाकी बचा खुचा है ये कल पढ़ेंगे। और जो भाई बिल्कुल मैथ से डरते हैं वो ये बेसिक पार्ट वाला जरूर ले लें। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बुक आप परचेज कर लें। यदि आप बांदा के आसपास के हैं तो इस बुक को ले लें। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, आप लोगों के लिए ये रामबाण साबित होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए सभी लोग, और मुझे जाने के दीजिए इजाज़त। रोजाना मिलते हैं ठीक 9 बजे। चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।